Good morning, all of you. BCom Part Second, Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन. Paper Second, Principles of Management. प्रबंध के सिद्धांत. छात्रों, पिछले वीडियो में अपन ने व्हाट इज मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ली थी और आज अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं. यदि प्रबंध की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं का विश्लेषण अपन करें तो प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं. नंबर 1, गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस. यह निर्विवाद सत्य है कि प्रबंध उपक्रम के मानवीय तथा भौतिक साधनों के अधिकतम एवं संतोषप्रद उपयोग की एक गतिशील प्रक्रिया है. यह प्रक्रिया गतिशील इसलिए है कि प्रबंध को नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण के कार्यों का संपादन करने के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के अनुसार अपने आप का नियमन करना पड़ता है. नंबर 2, मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैन. भविष्य की कोई भी संस्था चाहे कितनी ही विकसित तकनीक पर आधारित क्यों न हो, बिना मानव की सहायता से नहीं चलाई जा सकेगी. इसलिए ही प्रबंध को एक ऐसी विशुद्ध प्रणाली माना गया है जिससे मानवीय प्रयासों को एकीकृत करने का कार्य किया जा सके. लॉरेंस ए एप्ले ने सही ही लिखा है कि प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन. सेविवर्गीय प्रशासन ही प्रबंध है. प्रबंध वस्तुतः वह तकनीक है जिससे मनुष्य की असंख्य प्रतिभाओं का सही उपयोग किया जा सकता है और यह तब ही मुमकिन है जबकि उसे इन प्रतिभाओं को विकसित करने का पूरा अवसर प्राप्त हो. नंबर 3, अधिकाधिक व्यवस्था. प्रत्येक उपक्रम में 2 वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. प्रथम, प्रबंधक, जिन्हें कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जिनसे वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का निर्देशन कर सके और उनसे काम ले सके. द्वितीय, प्रतिबंधित, जिन्हें प्रबंधकों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होता है. यह विचार थियो हेमन के इस कथन को कि प्रबंध का अभिप्राय प्रबंधकों से तथा हरविंसन तथा मायर्स के इस विचार को कि प्रबंध नियम लागू करने वाली निकाय है को पुष्ट करता है, क्योंकि इस कथन में सत्ता का भाव निहित है, जिसके कारण प्रबंध को एक आधिकारिक व्यवस्था कहा जाता है. नंबर 4, अदृश्य कौशल. प्रबंध कोई दिखने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक अदृश्य कौशल एवं विवेक है. इस कौशल का पता तो उपयुक्त दशाओं, कार्य के परिणामों, आपसी संबंधों तथा कर्मचारियों के पहलपन से ही लगाया जा सकता है. यदि ये दशाएं परिलक्षित नहीं होती है तो इसे कुप्रबंध, मिसमैनेजमेंट कहा जाता है. जबकि कभी भी यह सुनने को मिले कि अक्स उद्योग का प्रबंध अच्छा है तो इसका सीधा अभिप्राय यही है कि उसका
उस उद्योग के अंतर्गत कार्य के परिणाम अच्छे हैं। नंबर 5, सामूहिक प्रयास। प्रबंध एक सामूहिक प्रयासों की पद्धति मानी जाती है, क्योंकि उपक्रम का जिन उद्देश्यों के लिए निर्माण किया गया है उन्हें एकल प्रयासों की अपेक्षा सामूहिक प्रयासों की सहायता द्वारा ही आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इसीलिए इसलिए ही तो रोनाल्ड ने प्रबंध को समुदाय की एजेंसी कहा है। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि एक व्यक्ति अपने कार्यों का प्रबंध नहीं कर सकता है, लेकिन संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे समूह के प्रयासों की आवश्यकता होगी। नंबर 6, पृथक अस्तित्व। प्रबंध अन्य क्रियाओं से पृथक है। इन क्रियाओं को सामान्यतः प्रबंध के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। किसी प्रबंधक की सफलता का मापदंड उसके द्वारा अधीनस्थों के उस सीमा तक काम लेने में निहित है जिससे वांछित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। नंबर 7, उद्देश्यात्मक, पर्पजफुल। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना किसी निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। आधुनिक जगत में प्रबंध का महत्व इसलिए अधिक है कि यह इच्छित फल की प्राप्ति का साधन है। पीटर एफ ड्रकर का उद्देश्यपूर्ण प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, इस मत की पुष्टि करता है कि उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है और प्रबंध की सफलता उन निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के स्तर पर निर्भर करती है। नंबर 8, स्वामित्व बनाम प्रबंध, ऑनरशिप बनाम मैनेजमेंट। किसी भी उपक्रम का प्रबंधक स्वामी हो यह आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह यथार्थ है कि कुछ संस्थाओं जैसे एकाकी व्यवसाय में प्रबंधक तथा स्वामी एक ही हो सकते हैं। आधुनिक युग में कंपनी संगठन के प्रादुर्भाव के बाद ये दोनों वर्ग अलग अलग दिखाई देते हैं। नंबर 9, प्रबंध, तकनीक, साधन, नए की साध्य। तकनीक प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण साधन तो है जो उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा कार्यों के निष्पादन में सहूलियत प्रदान करती है, लेकिन अपने आप में साध्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर तकनीक निर्णय में मदद तो कर सकती है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता पर प्रकाश नहीं डाल सकती, क्योंकि उसमें कल्पना, पहलपन तथा दूरदर्शिता का अभाव है। इस निर्णय की उपादेयता तो मानव ही बता सकेगा। इसलिए यह सही है कि भविष्य की कोई भी तकनीक प्रबंध को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगी। नंबर 10, एक वर्ग अथवा समाज। हरबिन्सन तथा मायर्स के अनुसार प्रबंध समाज का एक विशिष्ट वर्ग है जिसका उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करना है। यही कारण है जिससे कि प्रबंध को एक विशेष वर्ग की संज्ञा दी गई है। आधुनिक समाज के कार्यकलापों में व्याप्त जटिलता, उसके निदान की समस्या ने ही इस नए वर्ग को जन्म दिया है। जेम्स बर्नहम ने प्रबंधकीय समाज का नाम दिया है। नंबर 11, प्रबंध विज्ञान तथा कला दोनों ही है। देखिए, यह अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक है जिसका पृथक से अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल अपन विशेषता के रूप में अध्ययन करेंगे कि प्रबंध विज्ञान तथा कला दोनों ही है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है क्योंकि विज्ञान की मदद से सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। कला के ज्ञान के अभाव में उन्हें व्यवहार में लाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए ही तो प्रत्येक प्रबंधक को प्रभावशाली प्रबंध के लिए विज्ञान द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं का व्यक्तिगत कौशल के आधार पर उपयोग करना होता है। नंबर 13, सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल एक्टिविटी।
प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है। मानव सभ्यता का कोई ऐसा घटक नहीं है जो कि प्रबंध के प्रभाव से अछूता कहा जा सकता हो। अतः यह कहा जाता है कि प्रबंध एक सर्वव्यापक क्रिया है। नंबर 13, आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। किसी भी देश की उत्पादन व्यवस्था में मानव, मशीन, मुद्रा तथा माल अथवा सामग्री की भांति ही प्रबंध भी एक अपरिहार्य साधन है। इसलिए ही प्रबंध को आज आर्थिक संसाधन के रूप में महत्व दिया जाने लगा है। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता में प्रबंध के महत्व की बात भी इस विचार से परिलक्षित होती है। विशेषकर विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी इस अवधारणा को पर्याप्त महत्व मिलता है, क्योंकि एक संस्था का प्रबंधकीय साधन ही उसकी उत्पादकता एवं लाभदेयता तय करता है। तो ये अपनी 13 विशेषताएं हुई। इसके बाद अपन यह कह सकते हैं कि यद्यपि ये तमाम लक्षण उपर्युक्त विचारों का ही परिणाम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन विशेषताओं का एकीकृत अध्ययन प्रबंध जैसे गूढ़ शास्त्र को समझने में बहुत ही मदद देगा। धन्यवाद। अगले में अपन अध्ययन करेंगे प्रबंध बनाम प्रशासन, मैनेजमेंट बनाम एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।